आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कसूर जेल। जेल के अंदर मौजूद कैदियों की तादाद कितनी है, को कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, कैदियों को खाना किस तरह से दिया जाता है, जेल के अंदर मौजूद कैदियों से मुलाकात किस तरह से की जाती है, ये भी दिखाएंगे कि जेल के अंदर रहते हुए कोई कैदी अपनी तालीम को जारी रख सकता है या नहीं। सारी कहानी जानेंगे जेल सुपरिटेंडेंट राना उमैर साहब से। जेल के अंदर किस तरह के हालात हैं, इन्होंने कैदियों के लिए क्या कुछ किया और कैदियों को कौन कौन सी सहूलियात दे रखी हैं। ज़ाब्ते पूरे करके पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं और उसी तरह ही उनसे बंदे रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह ही मुलाकात के लिए जिन लोगों ने आना है उसकी जो आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट है और रिलेटिव्स जो उनके आते हैं, वहाँ पे बड़े ईमानदार बड़े अच्छे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिप्यूट हैं रिजवान साहब, वो उनको बड़ा अच्छा अकोमोडेट करते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेली वहाँ पे राउंड करते हैं। मैं खुली कचहरी लगा के लोगों के मसाइल सुनता हूँ अगर किसी की कंप्लेन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ ये बात कि मुझे आज तक कभी कंप्लेन सुनने को बाहर से किसी से नहीं मिली अपने वेटिंग शेड के हवाले से, क्योंकि पहले दिन से मैं लोगों को कहता हूँ कि जो एक बंदे ने क्राइम किया वो जेल के अंदर आ गया, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं जेल के अंदर। मेडिकल की फैसिलिटीज़ राउंड दी क्लॉक है। खाना 3 टाइम, शायद मेरे घर में मुझे लेट मिल जाता हो, इन्हें खाना लेट नहीं मिलता और फ्रेश मिलता है, गर्म मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। वो तकसीम भी फिर वो बड़े अच्छे तरीके से वो प्रिजनर्स कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर लोग हैं ना सर, अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो वेटिंग शेड के अंदर लोगों को देखने का, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बड़ा दिल दुखता है अक्सर देख के कि आपको अम्मा मिल जाएगी वेटिंग शेड के अंदर जिसकी एज अराउंड 70-75 होगी, उसके अपने कपड़े फटे होंगे और उसने 1 किलो सेब का चॉपर हाथ में पकड़ा होगा। अब वो अपने बेटे की मुलाकात के लिए आई है और उसने वो पता नहीं कहाँ से सेब लिए हैं। ठीक है, तो वो मेरा होता है कि यार अंदर वाले ने क्राइम किया वो ठीक है, ये जो बाहर दुख तकलीफ के अंदर लोग मेरे दरवाजे पे आए हैं ना, वो खुश होकर जाएं और उन्हें हम मैक्सिमम लेवल पे फैसिलिटेट करते हैं। बल्कि इवन मैं विजिट पे जाता हूँ तो मुझे कोई 70 ईयर्स ऑफ एज की औरत या कोई बुजुर्ग नजर आ जाता है, मैं उसका बाजू पकड़ के दफ्तर ले आता हूँ, उसकी जफ्फी दिलवा देता हूँ और अक्सर आंसुओं के साथ रोते हुए यहाँ से झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देते हैं लोग गए हैं कि हमारी मुलाकात 7 साल से बेटा अंदर था, गले नहीं मिल सके थे। तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को अच्छा मुलाकात के लिए फैसिलिटेट करें। अब हम बात करेंगे आपकी टीम की। आपके यहाँ कर रही है कि वो उनकी तादाद कितनी है जी। और फिर उनके लिए आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी एक फाउंडेशन बनी हुई है जी। जिनमें इनको अकोमोडेट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, फिर इनकी अपग्रेडेशन की जाती है, इनकी जी। स्किल इंप्रूव की जाती है, जी। क्योंकि मुख्तलिफ महकमे हैं अंदर भी। जी। अंदर सिक्योरिटी के लोग अलग हैं, कैमरे के लोग अलग हैं, अंदर चेकिंग के लोग अलग हैं। जी। उनकी भी हेल्थ और उनकी यानी कि स्किल इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक पहले मैं आपको हिरारकी थोड़ी सी समझा दूं। एक तो सुपरिटेंडेंट मेरे पास यहाँ पे इस जेल पे 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स अपॉइंट हैं, एक एग्जेक्टिव के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और एक जुडिशल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। लाइक वाइज नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की एक टीम है, उनके पास डिफरेंट चार्जेस हैं, जुडिशल पे, इंटरव्यू पे, लाइन ऑफिसर, अंदर जो सेंट्रल टावर इंचार्ज है, किचन है, इस तरह उनकी डिवीजन है। उसके नीचे हमारे पास चीफ वार्डर, फिर हेड वार्डर और फिर वार्डर्स डिफरेंट जगहों पे पॉइंट हैं। कुछ सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं, कोई अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दे रहे हैं, कुछ जुडिशल के मामला देख रहे हैं, कुछ इंटरव्यू के मामला देख रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हम, एक तो ये जो आपने हेल्थ की बात की, उनकी असेसमेंट भी एज पर द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी असेसमेंट उनकी भी की जाती है कि वेदर ही इज़ fit to be appointed for security duty or he is fit to be appointed for the administrative charge। इसी तरह अब उनके डिफरेंट कोर्सेज इनिशिएट कराए जाते हैं, जिस तरह की उनकी बेसिक ट्रेनिंग है। फिर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। फिर हमारा कोलैबोरेशन रहता है 1122 के साथ, हमारा कोलैबोरेशन रहता है हाईवे के साथ। वो उनकी टीम्स को बुला के उन्हें आगाह किया जाता है कि किस तरीके के साथ उन्होंने अपनी जान की हिफाजत करनी है और साथ ही उन्होंने अंदर इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी प्रिजनर को किस तरह फैसिलिटेट करना है। इसी तरह डायरेक्शन जैसे मुल्क की सिक्योरिटी की पोजीशन होती है, उसी के मुताबिक हम
यहाँ पे मॉक एक्सरसाइज कराते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मैंने भी रिसेंटली कराई थी, जिसमें हम पुलिस के साथ, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ, 1122 के साथ, वो सारी टीम्स आ जाती हैं यहाँ पे। वो फिर हम एक डमी ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर एक कोई भी वकूआ बना के कि जिस तरह कोई दहशतगर्द उन्होंने अटैक कर दिया था, तो उसके लिए फिर हम एक टीम अंदर चली जाती है जो सारे प्रिजनर्स को कंट्रोल करके बंद कर लेती है, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइकवाइज जो पैरामेडिकल का स्टाफ है वो खुद वो एक डमी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सायरन बजा लेते हैं, ताकि हंगामी हालात के साथ निपटा जा सके। अच्छा सर, कभी किसी कैदी ने ये ब्रेक किया आपके होते नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी लैब्स ऐसा नहीं हुआ। हुए? इस किस्म का कैदी जिसने काम किया और सियासी कैदी भी होते हैं ना, नहीं, तंग नहीं, कोई ऐसा प्रिजनर नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वैसे प्रिजनर तंग कम करते हैं। मैं कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। वो मैंने आपको बताया है कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बड़ा काइंड हूँ, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और प्रिजनर्स को ये पता है कि अगर ये प्यार इतना ज़्यादा करता है, तो अगर कोई इस तरह का क्राइम इनसाइड द जेल करेंगे या कोई डिस्टर्बेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट करेंगे, तो फिर ये एज पर लॉ हमें सख्त ट्रीट करेगा। ऐसी बात ऐसा बात है जो आपके दिन में यार ये अजीब बात हुई थी अभी तक नहीं करेगी। जैसे सर अगर कोई प्रिजनर और बाहर जाकर वो बड़ा यानी कि अपने आप को बदल ले, नहीं आसान हो जाए, इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी हैं। तो किसी हट के कोई याद आती जाता है? इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी हैं। मैं आपको सेंट्रल जेल फैसलाबाद का एक वाक़या बताता हूँ कि वहाँ पे पोस्टिंग थी। मैं एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल काम कर रहा था।